तो दोस्तों नए ड्राइवर्स को छोटी छोटी दिक्कतें आती है, उनका सोल्यूशन उनको यूट्यूब पे नहीं मिलता। बहुत सारे वीडियो इस बारे में मैं बता चुका हूँ, लेकिन कुछ और भी क्वेश्चन है जो नए ड्राइवर्स को परेशान करते हैं। मैं नोट डाउन करके लाया हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि सर जब हम गाड़ी चलाते हैं और गियर चेंज करते हैं तो हमारी गाड़ी लेफ्ट की ओर भगती है, ऐसा क्यों होता है? हम कितना भी कोशिश कर ले हमारी गाड़ी डाइवर्ट हो ही जाती है। तो आज मैं उसका एक रीजन बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आप ये कैसे ठीक कर सकते हो। और दूसरा सवाल कि सर हम जब गाड़ी चलाते हैं तो कई बार हमने देखा है कि कई लोग पहले ब्रेक दबाते हैं, कहीं पर पहले क्लच दबाते हैं, तो ये कंडीशंस क्या है? तो आज मैं इनकी कंडीशंस भी बताऊंगा और कैसे इन पेडल्स को ऑपरेट करोगे। पहले आपको क्लच कब दबाना है, पहले आपको ब्रेक कब दबाना है, दोनों चीजें कब दबाना है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। पूरा वीडियो प्रैक्टिकल होने वाला है, आपको सीखने को मिलेगा और अच्छी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, ये मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं। तो वीडियो को पूरा देखना और आखिरी तक देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हम भी गाड़ी चलाते हैं तो हम जब गियर चेंज करते हैं तो हमारी गाड़ी लेफ्ट की ओर जाने लगती है। अब सबसे पहले हम इसका कारण समझते हैं। देखो, कारण सिंपल सा एक ही है, आपकी गाड़ी लेफ्ट की ओर जाने का जब गियर चेंज करते हो कि आप सामने की ओर ना देखते हुए गियर लीवर की ओर देखते हो। मतलब सामने से आपका डिस्ट्रैक्शन हुआ, आप गियर लीवर पे आए और जिस डायरेक्शन में आप देखते हो उसी साइड आपकी गाड़ी डाइवर्ट होने लगती है, क्योंकि आपके हाथों का मूवमेंट उसी को फॉलो करने लगता है जिस तरफ आपकी नजरें जा रही है। तो सबसे पहली चीज तो आप जब गियर चेंज करते हो ना तो आपको गियर लीवर पे नहीं देखना है, आपको सीधे ही देखते रहना है। सीधे देखोगे और बिना देखे गियर चेंज करना है, जिससे आपकी गाड़ी सीधी चलेगी। अभी एक्चुअली आप क्या करते हो मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे अपन ने गियर में गाड़ी ले ली, उठा ली, ठीक, थोड़ी आगे बढ़ाते हैं अपन गाड़ी। अभी ऐसा नहीं है कि ये चीज मेरे साथ नहीं होती, मेरे साथ भी होती है। अगर मेरा ध्यान थोड़ा लेफ्ट या फिर राइट में गया, मेरी गाड़ी ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाने लगती है। सबके साथ होता है, आप ऐसे नए नहीं हो कि आपके साथ ऐसा पहली बार हो रहा है। आप क्या करते हो, जैसे कि अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, आप कंफ्यूजन हो गया आपको कि आप किस गियर में चल रहे हो। आप गियर लीवर देखोगे, उतनी देर में आपकी गाड़ी अपने आप ही, देखो अब मैंने जानबूझ के नहीं करा, मेरा हाथ खुद ब खुद गया, ये फैक्ट है। आप गियर लीवर पे देखते हो ना तो आपके हाथों का डायरेक्शन अपने आप ही चेंज होने लगता है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन स्टीयरिंग पे से हट जाता है। अब स्टीयरिंग पे हाथ जिस साइड में जाएगा वो आपकी गाड़ी उस साइड कटेगी, ये चीज होती है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, पहले जो ये पैटर्न होता है ना गियर लीवर पे जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 है, जो भी है वो चीज आपको याद करनी है। उसको याद करोगे तो ही आप बिना देखे गियर चेंज कर पाओगे, वरना आप गियर चेंज कितनी बार भी कोशिश कर लो, गलत स्लॉट में आप गियर डाल दोगे। मतलब जहां पे आपको थर्ड लगाना है वहां पे आप डायरेक्टली चले जाओगे फिफ्थ में, उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी लैग करने लगेगी। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इंडिकेटर देता हूं मैं, अभी देखो बिना देखे मैं गियर चेंज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को सामने देखना है। जगह ऐसी है नहीं कि मैं अपना ध्यान डाइवर्ट करूं, जरा सा ध्यान डाइवर्ट हुआ और मैं किसी ऑब्जेक्ट में घुस जाऊंगा। पहली चीज आप यही ध्यान रखो, आपने ये याद कर लिया तो आपकी गाड़ी का डायरेक्शन बिना आपकी मर्जी के चेंज नहीं होगा। देखो यार, कई बार ऐसा होता है जब हम ड्राइवर सीट पे बैठते हैं ना तो हमें गाड़ी के अंदर माहौल अच्छा नहीं मिलता। मतलब कि गाड़ी के अंदर थोड़ी सी स्मेल आती है और बारिश में ये सारी स्मेल और ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे गाड़ी के अंदर बैठने का मन ही नहीं करता। लेकिन कुछ चीजें होती है, इन सारी चीजों को आप दूर कर सकते हो। जैसे कि मैं अपनी गाड़ी में ये सारी चीजें दूर कर देता हूँ सिर्फ एक परफ्यूम से, वो है इन्वॉल्व का रेन फॉरेस्ट सीरीज का पिंक लोटस कार परफ्यूम से। करना कुछ नहीं होता है, बस इसका ढक्कन खोलना रहता है और इस तरह का कार्ड आता है। इस कार्ड पे आप बस ये 2 स्प्रे कर दो, बस ये गाड़ी के अंदर इतनी भीनी भीनी खुशबू देता रहेगा और आपको बहुत ही आनंद आने वाला है जब ये परफ्यूम आप अपनी गाड़ी के अंदर स्प्रे करते हो। अगर आपको ये परफ्यूम पसंद आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए, फटाफट से जाकर के चेकआउट कर लो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज कर लेना ड्राइव सेंस। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। पहली चीज आई होप आपको समझ में आ गई। अब बात आती है इसको याद कैसे करना है। देखो सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं, हर चीज को याद करने का तरीका होता है सिर्फ प्रैक्टिस। कहीं पर भी ऐसा वो नहीं है कि भाई आप किसी जुगाड़ से आप वो चीज कर रहे हो, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से ये याद हो जाएगा और ये एक बार याद हुआ तो आप बिना देखे ही गियर चेंज कर लोगे। जैसे कि अभी मैंने कर लिया, कैसी सिचुएशन थी उसमें भी गियर चेंज कर लिया। तो ये चीज होती है। देखो अभी मैं 4th में चला जाता हूँ बिना देखे, ये बिना देखे मैं 4th में चला गया। मेरे को क्योंकि सामने देखने की आदत है और गियर लीवर मेरे को याद है,
इसीलिए मेन चीज तो वही है ना कि प्रैक्टिस के साथ आप ये सारी चीजें करोगे, कोई जुगाड़ नहीं लगाओगे, प्रॉपर दिल से, मन से, दिमाग से सारी चीजें करोगे ना, तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। और एक बार कोई चीज याद हो जाती तो वो भूलने में नहीं आती, मतलब आप भूलते नहीं हो उस चीज को। बिना कुछ देखे मैं अपने आप गियर चेंज कर लेता हूँ ऑटोमेटिकली। मेरे इंजन के नॉइज से, आरपीएम से, स्पीड से समझ में आ जाता है मेरे को कि मेरी गाड़ी अब गियर अप मांग रही है या फिर डाउन मांग रही है। तो वो चीज़ आपको भी सीखनी है, और वो चीज़ होगी सिर्फ प्रैक्टिस से। तो ऐसे खाली रोड पे जा करके आप प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और उतनी ज़्यादा स्किल्स आप हासिल करोगे, क्योंकि डेली आप गाड़ी चलाओगे ना, डेली आप प्रैक्टिस करोगे, ट्रैफिक नया मिलेगा। ये चीज़ है, जितने बार आप रोड पे निकलोगे उतनी बार आपको नया ट्रैफिक मिलेगा। लोग अलग मिलेंगे, गाड़ियाँ अलग मिलेगी, उनको चलाने वाले जो रहते हैं वो अलग है, उनकी प्रैक्टिस अलग है, वो अलग तरीके से गाड़ी चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है कि डेली आपको सीखना है। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन में कोई गाड़ी सीख गए चलाना तो बस उसी को फॉलो करोगे। सिचुएशन क्या आ रही उसके सामने आपको फेस करना पड़ेगी और उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल करके अपनी गाड़ी चलाना पड़ेगी। तो उसकी सारी प्रैक्टिस होती है, और बाकी प्रैक्टिकल नॉलेज आप जब गाड़ी चलाओगे तब होगा। देखो बिना देखे मैंने फर्स्ट गियर में आ गया क्योंकि मेरी गाड़ी फुली स्टॉप हो गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो कई बार हमने देखा है, कई लोग वीडियोस में भी बताते हैं कि यहाँ पे पहले ब्रेक दबाओ, यहाँ पे पहले क्लच दबाओ। ये क्या फंडा है? देखो ये फंडा प्रैक्टिकली प्रूवन है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये जान लो, आप नए ड्राइवर हो, आप पहले दिन हो, दूसरे दिन हो या तीसरे दिन हो, जब आपकी गाड़ी की स्पीड 20 से ऊपर चली जाए तो आपको गाड़ी रोकने के लिए सबसे पहले ब्रेक दबाना है। गाड़ी नॉर्मल कंडीशन में आ गई, उसके बाद आप क्लच दबा करके गियर डाउन शिफ्ट कर सकते हो और गाड़ी को रोक सकते हो। जैसी गाड़ी रुकी, फर्स्ट गियर तुरंत लेकर के गाड़ी बढ़ा लोगे, जैसे कि मैंने अभी आपको ये करके दिखा दिया प्रैक्टिकल तुरंत। अभी आगे चलते हैं हम, और डिपेंड करता है दोस्तों आपके सामने कंडीशंस क्या आती है। ये तो मैंने एक आइडियल पोजीशन बताई है कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ आप करोगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ से क्रॉस कर लें अपन। इनको मैंने अपर डीपर दिया था इसलिए इन्होंने अपनी गाड़ी स्लो करी। ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है। अभी जैसे मैं थर्ड गियर में जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी की स्पीड 44, 45, 46, ठीक है। अभी हम और स्पीड पे जाते हैं। अभी हम चले गए हैं 56, ठीक। अभी 64, 65, 66, अभी चले गए हम 5th गियर में। अभी चली गई हमारी गाड़ी 70 के आसपास, ठीक है। अभी हम मेरे को गाड़ी रोकनी है तो मैं क्या करूँगा? क्लच नहीं दबाऊंगा। अगर मैंने क्लच दबा दिया ना तो मेरी गाड़ी अनकंट्रोल हो जाएगी, तो यहाँ पे फिर आप गाड़ी नहीं संभाल पाओगे क्योंकि गाड़ी फ्री हो जाएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्रेक अप्लाई करना है। ब्रेक जैसे कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अब मुझे लगेगा कि मेरी गाड़ी अब कंट्रोल हो सकती है क्लच से, उसके बाद मैं क्लच दबाऊंगा और उसके बाद गियर डाउन शिफ्ट करूंगा। जिस भी गियर में जाना है, मेरे को थर्ड में जाना है तो मैं 30 की स्पीड पे आ गया था, ऑलमोस्ट थर्ड गियर में आ गया। देखा मैंने क्या करा?